हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है अभी राइट नाउ। बट ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उनको रख लेना, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं और फिर एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट आ गया है, दी हेरोफेंट, ओके। कार्ड्स अच्छे हैं यहाँ आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ कप्स, ओके, एंड एट ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो कार्ड आया है द मून का है। देखिए फ़िलहाल आपकी जो पार्टनर की जो सिचुएशन चल रही है ना, वो कुछ ठीक नहीं चल रही है। आपके पार्टनर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी करंट सिचुएशन से, अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंसिस को लेकर के। वो अपनी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी या तो वो एक न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, और अगर उनका खुद का बिज़नेस है तो अब उनके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स आ रहे हैं, या फिर उनके बिज़नेस में इतना अच्छा उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना कि अच्छा प्रॉफिट या फिर काम उनका चल रहा था, या फिर उन्होंने कोई ऐसी न्यू चीज़ स्टार्ट की है जिसको ग्रो करने में अभी उनको टाइम लगेगा। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है पास्ट में, या फिर अभी करंटली उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं। उनके जो भी एक्शंस है ना, वो एक्शंस ले तो रहे हैं अपनी तरफ से सही समझ के, बट उनके वो एक्शंस है ना, वो सही साबित नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पे उनके लाइफ में अभी आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर और वॉन्ड्स की जो एनर्जी निकल करके आई है ना, वो इस तरीके की सिचुएशन दिखा रही है कि उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। तो इस वजह से आपके जो पार्टनर है ना कहीं आपकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ ध्यान आप ज़्यादा वो लगा नहीं पा रहे हैं। याद तो उनको आपकी आती है, ऐसी बात नहीं है कि उनको आपकी याद नहीं आती है, उनको बिल्कुल आपकी याद आती है, बट उनके आसपास सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी हुई, एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है ना, वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आपके बीच में और अपने वर्क एरिया में वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना नहीं पा रहे। इस वजह से शायद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास चाह करके भी नहीं आ पा रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी सिचुएशन भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं आप उनको छोड़ करके ना चले जाएँ। इनकी ये सिचुएशन को देख करके पता नहीं कभी आप उनको छोड़ दें। इस वजह से वो शायद आपसे अपनी बातों को शेयर करने से भी डर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपके लिए ये जो मैसेजेस निकल कर के आए ना, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी, देखो आपके पार्टनर आपसे प्यार तो ज़रूर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड है, तो प्यार तो वो करते हैं, बट उनकी जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, उस सिचुएशन के चलते हुए बस वो अभी आपके साथ सही तरीके से या तो बिहेव नहीं कर पा रहे, या करना चाह कर के भी वो इतने ज़्यादा अभी अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, कि वो जब तक उनसे निकलेंगे नहीं ना, तब तक प्रॉपर लाइफ में बैलेंस नहीं आ पाएगा उनको। सबसे पहले जो ये सिचुएशन अभी चल रही है ना, इसमें जब तक स्थिति स्टेबल नहीं होगी, तब तक अभी थोड़ा सा ये जो टाइम है ना, ऐसा ही चलता रहेगा। तो आप विश कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए कि अभी जो भी उनके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाए। वैसे आपके पार्टनर के दिल की छुपी भावनाएं यही हैं, या फिर वो ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे वो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम में यहाँ पे 8th मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि उनके जो बिज़नेस है, उनके करियर में या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में ना लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि 8th मंथ के बाद आप अचानक से देखोगे कि उनके लाइफ में ना उनके करियर में भी ग्रोथ होगा। साथ में अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं वीज़ा वगैरह लगाने के लिए, तो वो वीज़ा भी आप लोगों का यहाँ पे लग सकता है। आप बाहर जा कर के सेटल भी हो सकते हैं, बाहर जाके साथ में कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं। बाहर जाने से मेरा मतलब है कोई अदर स्टेट या फिर फॉरेन वगैरह में भी आपके जाने के चांसेस अच्छे हैं। आप 8th मंथ बाद देखोगे कि आपकी दोनों की लाइफ में अचानक से ही बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अचानक से। तो
आप यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें वो नहीं कह पा रहे हैं, आप फ़िलहाल उनसे कुछ मत कहिए, बस उनको सपोर्ट कीजिए, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और अगर वो आपसे अपनी सिचुएशन को शेयर करते हैं तो उनको प्लीज़ समझने की कोशिश करना उनके साथ। अगर आप रियल में ट्रू लव करते हैं तो आप उनकी इस सिचुएशन में उनका साथ देना और उनसे यही बोलना कि ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मैं सदा आपके साथ ही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है और अपने पार्टनर को यहाँ पे समझाना भी है। तो चलिए, ये आप थी आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं। उसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस के रूप में और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहेंगे। देख लेते हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच, यानी कि जो भी कंक्लूजन्स है ना, वो सारे के सारे कंक्लूजन्स आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द। और बस इस सिचुएशन को गॉड पे सरेंडर कर दो। पास्ट की बातों को बिल्कुल भूल जाओ, आप नेगेटिविटीज़ को बिल्कुल रिलीज़ कर दो। आपके लाइफ में बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग आएगी। ठीक है, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं, बस अभी जो करंट टाइम है उसमें वो आपसे आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। और जो पास्ट में ज़्यादा जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है वो सब टाइम दोबारा से वो जिएंगे। बस ये जो अभी सिचुएशन चल रही है इसमें वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दो। और जो भी बुरे विचार अगर आपके मन में आते हैं तो उन सब बुरे विचारों को निकाल दीजिए। आप लोगों की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट ज़रूर आएगी। सिचुएशन को आप प्लीज़ अभी समझ के गॉड पे सरेंडर कर दो। तो ये सारी जो भावनाएं थी ये आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो पाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको इससे कुछ अगर हेल्प मिली है या फिर ये सिचुएशन आपके साथ मैच हुई है तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।